हिम्मत कैसे हुई मुझे जाने मन कहने की? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर उन्हें कोई ऐसा बोले तो तुझे अच्छा लगेगा? भैया अब आप जाइए, अगर बस आएगी तो मैं बैठ के चली जाऊंगी। नहीं बहन, मैं रोज तुम्हें बस में बैठाल के जाता हूँ, तो आज भी बस में ही बैठाल कर जाऊंगा। भैया मैंने आपसे कहा ना कि आप जाइए, मैं चली जाऊंगी, वरना ठेकेदार आपका नंबर काट देगा। तू उसकी चिंता मत कर, मैं तुझे बस में बैठा कर ही जाऊंगा, ठेकेदार मेरा नंबर नहीं काटेगा। भैया मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो मुझसे बस में नहीं बैठा जाएगा। आप बेकार में अपना काम मार रहे हो। मेरा असली काम तुझे पढ़ाना और तेरी हिफाजत करना है, वो मैं कर रहा हूँ। भैया मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपका कमाना भी तो जरूरी है। अगर आप कमाओगे नहीं तो मेरी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? इसीलिए मैं कहती हूँ आप चले जाओ, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, तू इतना कह रही है तो मैं जा रहा हूँ, पर तू संभल कर जाना। अरे अभी तो बस आने में काफी टाइम है, ऐसा करती हूँ यहाँ बैठ के थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। यार ये रूप की रानी कौन है? इसे तो हमने कभी देखा ही नहीं। भाई आप इसे नहीं जानते? ये उसी रिक्शे वाले की बहन है जिसने आपको हफ्ता नहीं दिया था। क्या ये रिक्शा चलाने वाले की बहन है? हाँ भाई ये उसी की बहन है। मुझे तो यकीन ही ना हो रहा कि रिक्शे वाले की बहन है। इसका रूप देख और उसका, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये उसकी बहन कैसे हो सकती है? भाई ऐसा है, इनका बाप तो एक ही था, लेकिन इन दोनों की माँ अलग अलग थी, इसलिए इनमें इतना अंतर है। इसका मतलब उसकी सगी बहन नहीं, ये सौतेली बहन है। हाँ भाई, लेकिन भाई ये सिर्फ कहने के लिए सौतेले बहन भाई हैं, क्योंकि इनकी बराबर तो सगे बहन भाइयों में प्यार नहीं होगा। सगी सौतेली से हमें क्या मतलब? आज चल इससे मजे लेते हैं। और जाने मन क्या हो रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जाने मन कहने की? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर उन्हें कोई ऐसा बोले तो तुझे अच्छा लगेगा? पागल है क्या? ये तूने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैं तुझसे थोड़ी कह रहा हूँ। मुझसे नहीं कह रहा था तो फिर किससे कह रहा था? आखिर मेरे अलावा है कौन यहाँ पर? मैंने तुझसे बोला नहीं कि तुझसे नहीं कह रहा, तो मानती क्यों नहीं? ऐसा है, मैं तुम जैसे लफंगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अकेली लड़की देखी नहीं और लग जाते हो अपनी औकात दिखाने। भाई कुछ नहीं कह रहे तो तू बोलती जा रही है। तू जानती भी है भाई कौन है? अगर ये चाहे तो तुझे अभी यहाँ से उठवा सकते हैं। बात करती है औकात औकात, कभी खुद की औकात देखी है? मैं अपनी औकात देखूं या ना देखूं, लेकिन तुम लोग इतना याद रखना, एक ना एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा कर ही रहूंगी। हमें हमारी औकात तू बाद में दिखा देना, पहले अपनी भी तो बना ले, क्योंकि फिलहाल तेरी औकात हमारे सामने चींटी की बराबर भी नहीं है, समझी तू? चिंता मत करो, वो दिन भी जरूर आएगा जब मेरे सामने तुम्हारी औकात एक नाली के कीड़े बराबर होगी। ठीक है, तो हम भी इंतजार करेंगे उस दिन का कि वो दिन जल्दी आए। चलो भाई चलते हैं, अभी हमें लेबर का हिसाब करना है। ठेकेदार साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तू इतनी लेट कहाँ से आ रहा है? ठेकेदार साहब कुछ नहीं, वो थोड़ा सा काम था। मेरी बहन डेली कॉलेज जाती है, उसी को छोड़कर आ रहा हूँ। देख भाई, तू किसी को भी छोड़कर आ, इस रिक्शा के लिए तू खाली घुमा या सवारी बिठाकर घुमा, मुझे तो किराया चाहिए बस। ठेकेदार साहब ले लेना किराया, कौन मना कर रहा है? फिलहाल में अभी तो मेरे पास है नहीं, जो पैसे थे वो मैं अपनी बहन को दे आया। रोज ऐसे ही करता है, तूने कल भी किराया नहीं दिया। सुन, अगर तू ऐसे ही करेगा ना तो तुझे मैं रिक्शा किराए पर दूंगा नहीं, समझा तू? साहब मैं आपकी बेईमानी थोड़ी नहीं करूँगा, जो आपका किराया है मुझे देना है, काम तो मिलने दो। ठीक है चल, लेकिन आज शाम तक दे देना, ठीक है? चल जा अब। ठीक है साहब, दे दूँगा। नमस्ते।
अरे भैया आ गए आप? हाँ आ गया। भैया आपकी आवाज़ कैसे निकल रही है? कुछ हुआ है क्या? हुआ तो कुछ नहीं है, उस ठेकेदार ने ना मेरा दिमाग खराब कर रखा है। क्यों? वो कैसे दिमाग खराब कर रहा है? तो कमाई नहीं है इस समय और उसने किराया मांग मांग के मेरा दिमाग खराब कर रखा है। बता क्या करूं मैं। भैया उन्हें समझा दिया करो, जब काम ही नहीं चल रहा तो पैसे कहाँ से दे दें? छोटी, वो कुछ नहीं समझता और नहीं किसी की मजबूरी समझता, उसे तो बस किराया चाहिए। भैया आप परेशान मत हो, आपका काम चलेगा। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे सुनो, ये चाबी लो और इस चाबी को ठेकेदार साहब को दे देना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो तुम? क्या करें यार, काम तो है नहीं तो रुक कर क्या फायदा, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। हाँ, काम तो है ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं चाबी दे दूंगा। भाई पूरे पैसे? हाँ भाई पूरे पैसे ले रख। भाई अब तो हमारा हफ्ता वसूली का धंधा अच्छा चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमसे ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं होगा। हाँ यार तू बात तो सही कह रहा है। अब वो रिक्शे वाले इधर आ। हाँ बताइए, क्यों बुलाया मुझे? अबे तुझे कुछ समझाना है इसीलिए रोका है। समझाना है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं कुछ। मतलब ये है कि तू हमारे खिलाफ सारे रिक्शे वालों को भड़काना बंद कर दे, इसी में तेरी भलाई है। मैं समझ गया, तुम लोग मुझे धमकाकर डराना चाहते हो, लेकिन मैं औरों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारी खोखली धमकियों से डर जाऊँ, समझे तुम लोग? तू डरेगा और तुझे डरना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई से सब डरते हैं। जो नहीं डरते वो भाई के हाथों मरते हैं, समझा तू? अब फैसला तेरे हाथ में है, तू डरना चाहता है या मरना चाहता है? मैं मरने से भी नहीं डरता, क्योंकि एक दिन तो सभी को मरना है, इसीलिए मरने से क्या डरना। इसका मतलब तू मानेगा नहीं, हमारे खिलाफ लोगों को भड़काता ही रहेगा। तुम्हें गलत फहमी है कि मैं लोगों को भड़काता हूँ, लेकिन मैं लोगों को भड़काता नहीं हूँ, मैं लोगों को समझाता हूँ। अबे तू ऐसा क्या समझाता है लोगों को, हमें भी तो बता। यही समझाता हूँ कि हमारा हक हम लोगों से कोई नहीं छीन सकता, इसीलिए आज से हम लोग तुम्हें हफ्ता नहीं दिया करेंगे। तूने कैसे सोच लिया कि हम हफ्ता नहीं देंगे? हफ्ता तू तो क्या, तेरी रूह भी देगी। तुमने थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी भी रिक्शे वाले को तुम्हें हफ्ता नहीं देने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अबे तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा तोड़ है हमारे पास। अब वो तेरी बहन, क्या नाम है उसका? कविता। अबे तूने अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम कैसे लिया? मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। ओए रुक, अगर तू अपनी बहन की सलामती चाहता है तो भाई का गला छोड़ दे, वरना तेरी बहन का वो हाल करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकता। अगर तुम लोगों ने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा, समझे तुम लोग? तू एक मामूली सा रिक्शे वाला होकर भाई को धमकी दे रहा है। भाई को लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। भाई तुम कहो तो इसका खेल खत्म कर दूं अभी? नहीं, जाने दे से। अगर हमने इसे ऐसे ही मार दिया तो लोग हमसे कैसे डरेंगे? मारेंगे और इसे जरूर मारेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, इसके लोगों को बीच में मारेंगे, ताकि इसके लोगों के दिलों में हमारा खौफ बरकरार रहे। अबे चल, अब निकल यहाँ से। अरे कविता, तू कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं हुई? भैया आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, इसीलिए तैयार नहीं हुई। क्यों? तू कॉलेज क्यों नहीं जाएगी? क्या कोई परेशानी है? भैया अभी तक आपने मेरी कॉलेज की फीस जमा नहीं की है और प्रिंसिपल साहब डेली मुझे फीस जमा करने को कहते हैं, इसलिए मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। बहन तू तो जानती ही है कि मैं अभी किस हाल में हूँ। तू एक काम कर, कॉलेज जा, मैं तेरी फीस का इंतजाम कल कर दूंगा।
ठीक है भैया, अगर आप कल मेरी फीस का इंतजाम कर दोगे तो मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन आप मेरी फीस का इंतजाम कल जरूर कर देना। हे भगवान, हम गरीबों पर ही ऐसे बुरे दिन क्यों आते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं फीस का इंतजाम कहाँ से करूँ। चलो भैया, आप मुझे कॉलेज छोड़ देना। ठीक है भैया, अब आप जाओ। ठीक है, और तू ये बता, कॉलेज के बाद मैं तुझे लेने आऊँ या नहीं आऊँ। भैया, एक तो इस समय आपका काम वैसे ही नहीं चल रहा, तो आप मत आना, मैं खुद आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। हाँ भाई, आ गया तू? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। हाँ साहब, आ गया। लेकिन तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? कुछ काम था क्या? हाँ, मैं वो 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए 2 दिन तक रिक्शा बंद रहेंगे, यही बताने के लिए बुलाया था। साहब, आप बाहर जाना चाहते हो तो आप बाहर चले जाइए, लेकिन रिक्शा क्यों बंद कर रहे हो? आपको तो किराए से मतलब है, किराया ले लेना। अगर किराया मिलता तो मैं रिक्शा बंद क्यों करता, मुझे तो फ़ायदा था, लेकिन क्या करूँ, तुम लोग किराया देते ही नहीं हो। ठेकेदार साहब, तुम मुझे बताओ, कौन किराया नहीं देता? मैं दिलवाऊंगा किराया। औरों से तो बाद में दिला देना, पहले तू खुद का ही किराया दे दे। तूने कब मुझे किराया दिया है? साहब, आज कुछ भी नहीं कमा, सारा दिन बेकार गया, तो आप ही बताइए मैं कहाँ से देता किराया। आपको मैंने कहा तो कल दे दूंगा। मुझे पता था कि तू यही बोलेगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले तुझे किराया देने को बोला, लेकिन तूने तो कल भी किराया नहीं दिया और कह रहा था कि कल दे दूंगा, ऐसे ही करता रहता है, लेकिन देता है नहीं। साहब, आप तो जानते ही हो कि मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन कमाई नहीं हो रही, तो आप ही बताइए मैं किराया कहाँ से दे दूँ। इसीलिए ठेकेदार साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप रिक्शा बंद मत कीजिए। रिक्शा हमारी रोजी रोटी है, अगर आपने रिक्शा बंद कर दिया तो हम तो भूखे मर जाएंगे। चल ठीक है, अगर तू इतनी विनती कर रहा है तो मैं रिक्शा बंद नहीं करूँगा। ठीक है, चल अब मैं तुझे गोदाम की चाबी दूँगा। चल भाई, अब हमें अपने पुराने धंधे पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रिक्शे वाले उसके बहकावे में आकर हमें हफ्ता नहीं देंगे। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, उस रिक्शे वाले ने सारे रिक्शे वालों को भड़का दिया है। अब हफ्ता वसूलना मुश्किल है। भाई, उसने हमारा हफ्ता वसूलना मुश्किल किया है ना, हम उसका जीना मुश्किल कर देंगे। हाँ, बदला तो हम उससे जरूर लेंगे। अरे, उस रिक्शे वाले की बहन आ रही है, चला इसे ही देखते हैं आज। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें शर्म नहीं आती एक अकेली लड़की को परेशान करते हुए? हमने रास्ता परेशान करने को नहीं रोका है, तुझसे बदला लेने के लिए रोका है। बदला? मुझसे कैसा बदला लोगे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने कुछ नहीं बिगाड़ा है, तेरे भाई ने हमारा धंधा बिगाड़ा है। आज हम तुझसे बदला लेंगे, तभी तेरे भाई को पता पड़ेगा कि हमसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। देखो, मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। देख, बुरा हो या अच्छा, ये सब बात की बात है। संजू, पकड़ इसे। भागना चाहती है, वो भी हमसे। चल इधर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इसके बारे में मैं भैया से कुछ नहीं कहूँगी। अगर मैंने भैया को ये बताया तो पता नहीं भैया गुस्से में क्या से क्या कर बैठेंगे। इन लोगों का तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे भैया, आज आप मुझसे भी पहले आ गए? हाँ, आज मैं जल्दी आ गया, पर कब तक? तू आज इतनी घबरा सी क्यों रही है? नहीं भैया, मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। आपको क्यों ऐसा लग रहा है?
कुछ नहीं, तेरे चेहरे पर थोड़ी घबराहट सी हो रही, इसीलिए कह रहा। चल कोई बात नहीं, जाते। हाँ भैया, आपने पैसों का इंतजाम किया कि नहीं? अभी तो नहीं किया बहन, पर आज पैसों का इंतजाम हो जाएगा। भैया अब सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आपने पैसों का इंतजाम कर दिया तो ठीक है, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तू चिंता मत कर, मैं तेरी मेहनत ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। आज मैं ठेकेदार के पास जाऊंगा पैसे लेने। क्या पता भैया, अगर ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? ठेकेदार बहुत भला आदमी है, वो हमारी मजबूरी देखकर पैसे जरूर दे देगा। ठीक है भैया, ले आना। अब मुझे अपने आप को गिरवी क्यों ना रखना पड़े, लेकिन मैं अपनी बहन की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। तू यहीं पर बैठ, मैं पैसे लेकर आता हूँ, ठीक है? हे भगवान, मैं अपनी बहन की खातिर कर्ज ले रहा हूँ, मेरी बहन को कामयाब जरूर करना। ये ले, पूरे पैसे हैं, यकीन ना हो तो गिन ले। आप, मैं जानता था कि आप मेरी मदद जरूर करोगे, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है। हमेशा आप गरीबों की मदद करते रहते हो। चल ठीक है, अब तू जा और अपनी बहन से कहना कि अच्छे से मेहनत करे, क्योंकि सफलता मेहनत करने वालों को ही मिलती है, समझे? साहब, मेरी बहन बहुत मेहनत करती है, वो कामयाब जरूर होगी, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। छोटी देख, मैंने तुझसे कहा था नहीं कि मैं पैसे ला कर दूंगा, पैसे ले आया। इसका मतलब भैया ठेकेदार वाकई भला आदमी है, उसने पैसे दे दिए। हाँ छोटी, ठेकेदार ने पैसे दे दिए, लेकिन अब तुझे अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रखना है ठीक से। भैया आप चिंता मत करो, आपने मेरी खातिर इतना कुछ किया है तो अब मैं भी कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। ठीक है छोटी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब तू ध्यान से पढ़ाई कर, मैं काम पर जा रहा हूँ, ठीक है? भैया आखिर मैं आपकी बहन हूँ और आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ। अब तो बस मुझे जी जान लगाकर बहुत मेहनत करनी है ताकि मैं कुछ बन पाऊँ। भाई ये लौकी तो अब ज़्यादा सूख गई, इसे तो हमें फेंक देना चाहिए। अरे फेंक कैसे देंगे, ला मुझे दे, मैं अभी इंजेक्शन लगा के इसे ताज़ा करता हूँ। भाई ये ताज़ा तो लगेगी, लेकिन इसकी विटामिन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसे लोग खाकर बीमार हो जाएंगे। अरे लोग जिए या मरे, हमें क्या, हमें मुनाफा होना चाहिए। भाई कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में हमारा धंधा ही चौपट हो जाए। तू इसकी चिंता मत कर, इतना किसी में दम नहीं जो हमारा धंधा चौपट कर दे। तुम्हारा धंधा चौपट होगा और जरूर होगा, क्योंकि तुम लोग गुनाह ही ऐसा कर। तू होती कौन है हमारा धंधा चौपट करने वाली? तेरी औकात ही क्या हमारे सामने? औकात देखना चाहते हो मेरी? ये देखो, ये है मेरी औकात। IAS ऑफिसर? तू ऑफिसर बन गई? हाँ, मैं एक IAS ऑफिसर बन चुकी हूँ और अब वो समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी औकात मैं जरूर दिखाऊं। समय तो आ गया है, लेकिन तू अब भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी पावर काफी बढ़ चुकी है। अच्छा, तो उसी पावर के दम पर तुम लोगों को पागल बना रहे हो और ये सब्जियों में जहर मिलाकर उन्हें खिला रहे हो। पावर तो मैं दिखाऊंगी तुम्हें, चलो मेरे साथ। जब हवालात की हवा खाओगे ना तो तुम्हारी सारी पावर ढीली हो जाएगी।